पुराणों में महादेव जी को लेकर तमाम कथाएं प्रचलित हैं। इनमें मथुरा में जयसिंहपुरा में स्थित गोकर्ण नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। इसके पीछे 6000 वर्ष पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण दंपति जिनके कोई संतान नहीं थी, संतान ना होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन एक ऋषि उनके दरवाजे पर आए। उन ऋषि की सेवा भाव से की और उन ऋषि ने खुश होकर ब्राह्मण दंपति को एक फल दिया और कहा कि यह फल तुम खा लेना, जिसके कारण तुम्हारे एक संतान पैदा होगी। वह महान तपस्वी और ज्ञानी होंगे। ब्राह्मण पत्नी धुंधली ने वह फल खुद ना खा करके गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय के एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। वह महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चाएं काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु ब्राह्मण दंपति तब भी दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान फिर भी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन का लड़का धुंधकारी को गोद ले लिया, जो आगे चल के काफ़ी कुकर्मी और अभिचारी साबित हुआ। उसके अभिचारी होने के कारण वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद वह प्रेत योनि में चला गया, जिसके कारण लोग परेशान होने लगे। वह लोगों को परेशान करता था। इस बात को लेकर के गोकर्ण जी के पास सब लोग गए और कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं तो अपने भाई को प्रेत योनि से क्यों नहीं छुटकारा दिलाते। इस बात को लेकर के गोकर्ण नाथ जी ने 7 दिन भागवत किया और अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से निकाल दिया। इनकी इस बात को देखते हुए महादेव जी ने इन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे और इनका नाम गोकर्ण नाथ रखा गया। तभी से लेकर आज तक गोकर्ण नाथ जी की पूजा मंदिर में होती है। दूर दूर से श्रद्धालु और कांवड़िया और अपने मनोवांछित इच्छा को लेकर आते हैं और पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल पाते हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन भोलेनाथ की काफ़ी मान्यता होती है। ब्रज नगरी मथुरा में जहाँ गोकर्ण भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जयसिंहपुरा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पंडित जी हमारे साथ हैं। इसके बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि प्राचीन मंदिर है। जिन लोगों के संतान नहीं होती या और भी मनोवांछित फल है, वो यहाँ पूजा करने से या भोलेनाथ के दर्शन करने से शिवरात्रि के दिन उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। तो इसी क्रम में हम पंडित यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे पूछते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मन्नू पंडित है। मन्नू पंडित जी, ये जो मंदिर है इसकी मान्यता क्या है और इसके बारे में क्या महत्व है, आप थोड़ा बताने का कोशिश करें। मथुरा में 4 महादेव हैं, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गलतेश्वर, गोकर्णेश्वर। श्रीमद् भागवत कथा में इनका लेख आता है। एक आदित्य नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने उनको फल दिया था, फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती हैं। तब ये गाय के कान से पैदा होते हैं। इनका नाम है गोकर्ण। ये शुरू से ही पूजा पाठ करने वाले, साधु संतों की संगत करने वाले परम ज्ञानी हुए थे। उधर धुंधली होती है, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपना बहन का बच्चा गोद ले लेती है। जो उसका नाम है धुंधकारी, वो राक्षस प्रवृत्ति का निकला। शराब वराब पीना, वैष्णवती करना, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसको प्रेत होनी मिलती है। वो सबको परेशान करता है। सब लोग बोलते हैं आप गोकर्ण जी से कि आप इतने विद्वान हो तो भी भाई की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। तो गोकर्ण जी 7 दिन की भागवत पढ़ते हैं, तब धुंधकारी को होने से मुक्ति मिलती है। तब शिव जी प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को वरदान देते हैं कि आप कलयुग में मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तब से ये यहाँ शिव के रूप में विराजमान है। आपने देखा होगा प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है और एक हाथ हृदय पर है। मनुष्य के अंदर 2 चीज चलमान होती है, काम और क्रोध। ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। मान्यता ये है कि जिसकी संतान ना हो, यहाँ 16 सोमवार करे, उसको संतान की प्राप्ति होती है। और प्राचीन इतिहास का ये है कि किस द्वापर युग से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। इसका कोई लेख नहीं है कि ये किसने स्थापित किया था।
स्वयं प्रकट मूर्ति है और काफ़ी प्राचीन और सिद्ध स्थल है। इससे श्रद्धालु आते हैं। और उसके अलावा BBC लंदन चैनल है फ्रांस का, वहाँ से भी यहाँ पे रिसर्च हो चुका मूर्ति के ऊपर। तो कम से कम 6000 वर्ष पुरानी प्रतिमा बताते हैं वो, और बहुत प्राचीन मंदिर है। इनकी कुछ विशेष प्रकार की पूजा अर्चना है या सामान्य जो पूजा होती है? सामान्य ये तो भोलेनाथ है, भंडारी है, जो भी आप इनको अर्पण कर दोगे सच्चे दिल से वो इन्हें स्वीकार है।